नमस्कार मेरे सारे व्यूअर्स को। आजकल आपने देखा होगा कि रोज़ सी ही घटनाएं आ रही हैं कि उस कार में आग लग गई, उस कार में आग लग गई। तो अभी तक तो हमारे साथ ऐसा होता हुआ आया हो कि हम लोग सिर्फ एक वीडियो देख लेते हैं या अखबार में पढ़ लेते हैं, तो कभी भी हमने ये नहीं सोचा होगा कि कल को ये हादसा हमारे साथ भी हो सकता है अगर हमने कुछ चीज़ों को अपने जहन में, अपने ध्यान में नहीं रखा। तो इसी चीज़ को लेकर आज मुझे लगा कि मुझे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ समझ लें कि जिस तरह से टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और अप्रैल का महीना है और उसमें जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो आने वाले महीनों में दैट मीन्स इन द मंथ ऑफ मई एंड जून आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो तीव्रता है तापमान की वो किस स्तर पर जाएगी। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए अपनी गाड़ी को एक बर्निंग शेल बनने से बचे या कभी हम उसका शिकार ना हो, तो 3-4 मुख्य चीज़ें जिसको कि कई बड़ी तेल कंपनियों के द्वारा एडवाइजरी भी कई बार जारी की गई है। सबसे पहला बिंदु जो इसमें हम लोग लेंगे वो होगा, अपने टैंक को कभी भी पूरा 100% फुल ना कराएं। कई लोगों को लगता है कि मैं पेट्रोल पंप पर जा रहा हूँ, वहीं आधा कर 2 बार जाना पड़ेगा, तो वैल्यू ऑफ द टाइम को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल ठीक है, ये सर्दियों में आप एक बार को भले ही कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में बिग नो। क्योंकि जो प्रेशर क्रिएट होता है, आपकी गाड़ी के जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो मूवमेंट होती है, उसके बाद एक काफ़ी बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है। उस एयर को निकलने के लिए थोड़ा सा गैप हमें देना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल कि 75% से ज़्यादा आपका टैंक भरा हो। और इसके अलावा भी अगर पॉसिबल हो सकता है तो टैंक के लिड को आप 1 या 2 बार दिन में खोल भी सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी एयर प्रेशर हो तो वो बाहर निकल जाए। नंबर 2, वैसे तो पेड़ नहीं देखने को मिलते, बहुत मुश्किल होगा आपको छाया या शेड ढूंढना, लेकिन एडवाइजेबल ये है जहाँ तक संभव हो गाड़ी को थोड़ा सा शेड में खड़ा करें, जिससे कि कुछ डिग्री ऑफ टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। और वायरिंग, जो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है फॉल्टी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होना। ये शॉर्ट सर्किट तभी होता है जब आपने किसी भी वायरिंग को मॉडिफाइड कराने के लिए, नई गैजेट्स लगवाने के लिए उसको किसी अनप्रोफेशनल मैकेनिक से छिड़वाया होता है। तो कभी भी इस चीज़ों को बहुत ध्यान रखें और आपको शॉर्ट सर्किट के थ्रू इस चीज़ को नहीं होने देना है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ और है जो इसी से रिलेटेड है। जो लोग एक्सप्रेस वे पर या काफ़ी बड़े दूर के लंबे अपनी जर्नी करते हैं और काफ़ी स्पीड पर गाड़ियाँ चलती हैं, ऑफ कोर्स हर जगह स्पीड लिमिट सेट है, लेकिन प्रैक्टिकल आप लोग भी जानते हैं कि कोई इन स्पीड्स को ना मान पाता, क्योंकि गाड़ियों का भी जो इंजन कैपेसिटी और ब्रेकिंग हॉर्स पावर है वो इतनी बढ़ चुकी है कि आप उसे नॉर्मली 130 to 150 तक ले ही जाते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन इन हाई स्पीड्स पर आपको ये मालूम होना चाहिए जो रबड़ होती है वो बहुत लचीली हो जाती है एंड दैट हैज़ बिकम टू सॉफ्ट। और जब वो इतनी हाई स्पीड पर गाड़ी चलती है, जब व्हील रोल होता है तो उसका जो फ्रिक्शन होता है और उसकी जो फ्रिक्शन एनर्जी होती है वो इतनी हाई होती है कि कई बार हमारे एक्सप्रेसवे जो कि कंक्रीट के बने होते हैं, और जब ये टायर उन पर चलता है तो ये टायर बर्स्ट कर जाते हैं। और जब ये बर्स्ट करते हैं तो इतनी स्पीड पर कोई भी चांसेस नहीं होते कि आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। और कभी कभी जब ये बर्स्ट होकर जब ये गाड़ी स्किड करती है तो जो मेटल पार्ट होता है टायर के फटने के बाद वो इतनी तेज़ चिंगारी को पैदा करता है कि उससे भी गाड़ी में आग लग सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम रोक सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि किसी के साथ भी ये हादसा ना हो, और अगर कुछ बातों को दिमाग में रखा जाए या जो भी लोग आपकी गाड़ियों को मैनेज कर रहे हैं, आपके ड्राइवर हैं या और भी कोई स्टाफ मेंबर हैं या आप हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक हम मान सकते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं होंगे। बाकी अपनी सेफ्टी
आपके खुद के हाथ में है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी कार को और अपनी लाइफ को इतनी तरजीह तो देंगे ही देंगे कि इन चीज़ों का ध्यान कम से कम इन 2 महीने के लिए ज़रूर रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।